वेलकम टू रक्षा एकेडमी दोस्तों। हमारी रट्टा मार सीरीज के अगले पड़ाव पे चलते हैं। मैंने आपको हर क्लास में बताया है, एक बार फिर रिपीट करती हूँ। ये पीडीएफ कहाँ से मिलेंगी? रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से मिलेंगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पॉकेट नोट की सीरीज के भी नोट्स और इसके भी नोट्स मिल जाएंगे। बढ़िया सी फाइल बनाइए और पढ़िए और प्रीलिम्स निकालिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब हम ऐसे टॉपिक पे पहुंचे हैं जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। आप देखेंगे, चाहे भारत की स्थापत्य कला में हो, ठीक, मंदिरों के बारे में, है ना, कि किस स्थापत्य में बना, किस में नहीं बना, किस राजा ने बनवाया, क्या किया, या मध्य प्रदेश की स्थापत्य के बारे में, है ना, डायरेक्ट हमारे जो सिलेबस है उसमें बना हुआ है, लिखा हुआ है। इसलिए मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि भाई सिलेबस जो है वो याद होना बहुत आवश्यक है। आप जहां भी पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास सिलेबस का प्रिंट आउट बढ़िया से नहीं है तो निकलवा लीजिए, सिलेबस को बढ़िया से सामने अपने टेबल के सामने चिपका लीजिए। और जब प्रीलिम्स पढ़ें या मेंस पढ़ें, हमेशा टॉपिक वाइज सिलेबस देख के पढ़ें। क्लियर है? चलिए चलिए। अब मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला हम देखेंगे कैसे? किसी भी देश या किसी भी राज्य के स्थापत्य को तीन चीजों से मेनली देखा जाता है: मंदिर व मूर्ति स्थापत्य, स्तूप हैं क्या वहां पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड, वो स्थापत्य, और गुफा स्थापत्य। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश में तो तीनों ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं शैलियों की बात करते हैं। हम जब भारत का स्थापत्य पढ़ते हैं तो हम शैलियों के बारे में पढ़ते हैं, परंतु मध्य प्रदेश में ज्यादातर शैली में मंदिर मिले, भाई नागर शैली में मंदिर मिले हैं। ठीक, तो मध्य प्रदेश में अधिकांश मंदिर जो है भाई नागर शैली में बने हुए हैं। अच्छा, बुंदेलखंड स्थापत्य शैली को चंदेल शैली या खजुराहो शैली भी बोला जाता है। ठीक, अब इसकी इसकी जो विशेषता है बुंदेलखंड स्थापत्य की, है ना, जनरली दिखता कहाँ है? खजुराहो में मेन दिखता है। क्या स्थापत्य? दो। अब इसकी दो विशिष्टता है, एक है उरुश रंग और दूसरा है अंतराल। उरुश रंग क्या है? शिखर के ऊपर निकली हुई मीनार नुमा जो आकृति होती है शिखर के ऊपर, मंदिर का शिखर है इस तरीके से, इसके ऊपर जो मीनार नुमा आकृति होगी वह क्या कहलाएगी? पुरुष रंग। और अंतराल क्या है? कि भाई गर्भगृह और बरामदे के बीच का लंबा गलियारा। आप देखेंगे जब खजुराहो जाएंगे या कहीं भी बुंदेलखंड स्थापत्य या चंदेल स्थापत्य की चीजें देखेंगे, तो जो गलियारा होता है, जो पैसेज होता है, वह काफी लंबा होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है कहाँ पर? खजुराहो के मंदिरों पर। खजुराहो के मंदिरों में एक बेसिक क्वेश्चन जो पीएससी हमेशा से पूछता आ रहा था, वो समय काल पूछता आ रहा था, 950 से 1050 ईस्वी, ये वाला। आप पुराने पेपर्स पीवाईक्यू देखेंगे, हमेशा ये फैक्ट आपको डायरेक्ट रखा मिलेगा। अब थोड़ा सा अगर हम डेप्थ में पढ़ना हम शुरू करते हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि मंदिर कौन कौन से हैं। अगर कोई विशेष मंदिर है, उस विशेष मंदिर का निर्माण किसने कराया। आप जब इसको पढ़ें, इसका प्रिंट आउट निकालें, तो वहीं पे साइड में अपने भी नोट्स बनाते चलें, अपना भी इनपुट उसमें देते चलें। क्लियर है? अब एक बात देखो, यह नागर शैली में निर्मित है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर समूह, बिल्कुल। किसने निर्माण कराया? तो चंदेल शासकों के द्वारा निर्मित, 950 से 1050 ईस्वी के मध्य। क्या ज्यादा थे? हाँ तो थे, 85 मंदिर थे कुल, है ना। टूटते टूटते जर्जर अवस्था में होते थे 22 ही मंदिर लगभग बचे हैं, 20-22 मंदिर बचे हुए। अब आ जाते हैं पश्चिम समूह के मंदिरों में। अच्छा, एक चीज और, जो खजुराहो के मंदिर है ना, यह पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, इन डायरेक्शन में डिवाइडेड है। ठीक, तो हम एक बार देख लेंगे। कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर तथा मतंगेश्वर मंदिर जो महादेव को समर्पित है, मतंगेश्वर महादेव मंदिर, ये सब पश्चिम समूह के मंदिर है। मतंगेश्वर मंदिर के लिए ही बोला जाता है कि जो शिवलिंग है वह बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे पार्श्वनाथ मंदिर, घंटाई मंदिर और आदिनाथ मंदिर। ठीक, ये तीन मंदिर पूर्वी समूह के पढ़ लिए। दक्षिणी समंदिर में दूल्हा देव मंदिर और चतुर्भुज मंदिर। यहाँ पे चतुर्भुज मंदिर में जो भगवान विष्णु हैं उनकी चतुर्भुज रूप में पूजा की जाती है। क्लियर है? तो पश्चिम समूह, पूर्वी समूह और दक्षिण समूह याद हो गया? बिल्कुल हो गया।
आप इसमें अपना इनपुट क्या दे सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, आपको जो अलग से जानकारी मिलेगी कि भाई इस मंदिर का निर्माण इस राजा ने करवाया, साइड में जरा सा नाम लिख के काम बन जाएगा आपका, अलग से कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं चतुर्भुज मंदिर ओरछा। अब चतुर्भुज मंदिर ओरछा में है, नागर शैली की सभी विशेषताएं यानी कि क्या क्या, गर्भगृह, गुंबद, प्रांगण और परिक्रमा पथ सभी इसमें सम्मिलित हैं। एक क्वेश्चन तो पीएससी का यह है कि ये मंदिर कहाँ स्थित है, तो चतुर्भुज मंदिर ओरछा नागर शैली में बना। अब आ जाते हैं पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर, किसके तट पर, तो भाई शिवना नदी के तट पर प्राचीन शिव मंदिर है। मंदिर नागर शैली में है, मूर्ति कैसी है, तो मूर्ति अष्टमुखी है, जो पशुपतिनाथ के 8 मुखों को सभी दिशाओं में प्रदर्शित करती है। पशुपतिनाथ शिव जी के ही एक रूप, ऐसा बोला जाता है कि पशुपतिनाथ पशुओं के देवता भी हैं, ईश्वर, हम मनुष्यों के साथ पशुओं को भी कृपा है। ठीक है, तो शिवना 3 क्वेश्चन हमने 4 फैक्ट यहाँ से कवर किए। पशुपतिनाथ मंदिर तो कहाँ, मंदसौर, मंदसौर में कहा, शिवना नदी के तट पर, किसको समर्पित, भगवान पशुपतिनाथ यानी कि शिव को समर्पित नागर शैली का मंदिर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकाल लोग तो आप सभी लोग घूमे होंगे, परंतु एक बात है कि महाकाल को हमने जब 12 ज्योतिर्लिंग देखते हैं तो महाकाल को कालों का काल क्यों कहा गया, ऐसा क्यों बोला गया कि अकाल मृत्यु से सुरक्षा ही रहती है, उसका रीजन है दक्षिण की दिशा को हमारे उसमें इतिहास में दक्षिण की दिशा को काल की दिशा मानी गई है। अगर दक्षिण की दिशा है तो उसको काल की दिशा मानी गई है, और यह मात्र एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है पूरे भारत में, एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग, इसीलिए इनको महाकाल बोला गया, जो पवित्र किसके नदी के तट पर है, क्षिप्रा नदी के तट पर है। क्लियर है? आपको एक चीज और बता दूं, उज्जैन के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़िएगा, उज्जैन में और मंदिर कौन कौन से हैं, है ना, सिंहस्थ कब कब होता है, वैसे तो आपको जो भी और क्लासेस मिलेंगी उसमें सब कुछ जानकारी मिल ही जाएगी, पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपको इनपुट बता दे रही हूँ कि पढ़िएगा, सिंहस्थ आने वाला है, पूछा जाएगा। ग्वालियर का मंदिर स्थापत्य, अब ग्वालियर के प्राचीन मंदिरों में तेली का मंदिर, सास बहू मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, चूर मंदिर, और अपने स्थापत्य के लिए बने कैसे हैं, नागर शैली में बने। तो क्वेश्चन कैसे कि भाई तेली का मंदिर कहाँ है, ग्वालियर, सास बहू का मंदिर या सहस्त्र बाहु मंदिर बोला जाता है, कहाँ है, ग्वालियर, सूर्य मंदिर कहाँ है, ग्वालियर। 3 मंदिर याद हो गए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। महाकाल में जो शिवलिंग है वह किस प्रकार का शिवलिंग है, दक्षिण मुखी शिवलिंग है, किस नदी के तट पर है, तो क्षिप्रा नदी के तट पर है। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब चलते हैं स्थापत्य के अगले पड़ाव की तरफ, कहां पर, स्तूप में। जनरली स्तूपों को हमेशा बौद्ध धर्म से जोड़ के देखा गया, कि जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ तभी से स्तूप वगैरह बनना, उसके बाद से ही स्तूपों की परंपरा चली। अब सांची स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा, खोज कब, 1818 में जनरल टेलर के द्वारा। मैं आपसे बोलूंगी डबल स्टार यहां बना लेंगे आप, ठीक है, डबल स्टार बना लेंगे। कुल कितने स्तूप है, 3 है, एक महान स्तूप है और 2 छोटे स्तूप हैं। ठीक, अच्छा, प्रदक्षिणा पथ या परिक्रमा पथ, जो स्तूप होता था उसका प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता था, तो प्रदक्षिणा पथ जो है वह शुंगकालीन है। ठीक, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल, तो कब, 1989। क्लियर है? हमें ईयर सहित याद करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब भरहुत स्तूप कब खोजा गया, 1873 में कनिंघम द्वारा, बिल्कुल, मात्र अवशेष बचा है। अब आप भरहुत स्तूप सतना में जब जाएंगे तो ऐसा आपको एक चबूतरा टाइप का मिलेगा, वो भी बहुत बहुत कम दिखता है, पूरा वो हो गया, जर्जर हालत में हो गया है। ठीक, सतना जिले में स्थित है, निर्माण अशोक द्वारा। भरहुत स्तूप का विकास जो है शुंग काल में भी हुआ है। इसके कई हिस्सों को कहाँ रखा गया है, कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया। एक्चुअली काफी टूट गया था, तो जब इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसके बारे में जानकारी निकाली, इसके जो हिस्से मिले, तो इसके हिस्सों को अलग अलग संग्रहालयों में सुरक्षित रखा है। ज्यादातर इसके जो हिस्से हैं वह इसके हिस्से हैं कलकत्ता संग्रहालय में। क्लियर है? तो 2 यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट की खोज कब, 1873 में कनिंघम ने,
और कहाँ पर है, सतना जिले में है। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से मिल गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते, गुफा स्थापत्य। ठीक, गुफा स्थापत्य में क्या, अच्छा देखो, गुफाओं में तो पहला क्वेश्चन यही आ रहा था कि है कहाँ पर, बहुत बेसिक क्वेश्चन है पीएससी का। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डेप्थ पढ़ेंगे तो गुफाओं के अंदर की भी जानकारी लेंगे। ठीक, तो उदयगिरी की गुफा, विदिशा, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। कुल कितनी गुफाएं, तो 20। किस धर्म से संबंधित है, तो हिंदू और जैन दोनों धर्म से संबंधित है। गुफा नंबर 4 में वो वीणावादक गुफा बोलते हैं, जिसमें विशाल शिवलिंग है। ठीक है, गुफा नंबर 5 में वराह अवतार, जो विष्णु के अवतार है उनमें से एक वराह अवतार की जानकारी दी है। ठीक, और गुफा नंबर 1 और 20 किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। क्लियर है, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल एज इट इज याद कर लेना है। गुफा नंबर 4 वीणावादक गुफा, बड़ा शिवलिंग है। गुफा नंबर 5 में वराह अवतार है, वह अवतार जिसने पृथ्वी की रक्षा की थी। क्लियर है, गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 20 जैन धर्म से संबंधित है। क्लियर, ठीक। अब बता देते हैं किसमें, भीम बेटिका। भीम बेटिका अब्दुल्लागंज रायसेन, बड़ा बेसिक क्वेश्चन, बताइए सबको। खोज डॉक्टर वीएस वाकड़कर 5758, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बनाएंगे। उसके बाद 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल, बिल्कुल स्टार बनाएंगे। हमें जितने भी हमारे विश्व धरोहर हैं, 3 ही है ना, जितने भी हमारे विश्व धरोहर हैं उनको याद करना है, उनका प्लस ईयर भी याद करना है। क्लियर है, 1986, 1989, 2003। ठीक, 500 से अधिक गुफाओं सहित सबसे बड़ा गुफा समूह है। क्लियर है, ठीक। अब आगे चलते हैं किसमें, बाघ की गुफाओं में। अब बाघ की गुफाएं, पहला क्वेश्चन है कहाँ, तो भाई धार। पहले क्वेश्चन, स्थित कहाँ, बाघ की गुफाएं धार जिले में। कुल कितनी थी, 9 थी, बची 5 है। ठीक है, पहली गुफा को, अच्छा 5 के नाम है, और मैं अगर आप मुझसे पूछो कि क्या मैडम 5 याद करनी है, तो मैं बोलूंगी हाँ, एक बार 2 बार पढ़ लेना तो दिमाग में बैठ जाएगा। पहली गुफा ग्रह गुफा, क्लियर है। दूसरी गुफा पंच पांडु या गुसाई गुफा। ठीक, तीसरी गुफा को हाथी खाना गुफा, चौथी गुफा को रंग महल, और 5वीं को पाठशाला या शाला गुफा। ठीक है, 5 गुफाएं हैं, तो इनका जनरली संबंध जो है वह पांडवों से जोड़ दिया जाता है। क्लियर है, तीसरी गुफा को क्या बोलते हैं, हाथी खाना गुफा। अब अन्य गुफाएं याद कर लेंगे। अन्य गुफाओं में सिर्फ क्या याद करेंगे, कौन सी कहां पर है, डायरेक्ट। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं रायसेन, नागौरी की गुफाएं रायसेन, 2 याद हुई, मृगेंद्रनाथ और नागौरी कहाँ गए, रायसेन गए। ठीक, आदमगढ़ की गुफा नर्मदापुरम, या जिसका पुराना नाम क्या था, होशंगाबाद। क्लियर है, नाम बदल के नर्मदापुरम। पढ़ावली की गुफाएं मुरैना, भरथरी की गुफाएं उज्जैन, मारा की गुफाएं सिंगरौली, सारो मारो की गुफाएं सीहोर, और धर्मराजेश्वर की गुफा तो मंदसौर। क्लियर है, क्यों, जहां पर पशुपतिनाथ है वही धर्म है। धर्मराजेश्वर की गुफाएं कहाँ, मंदसौर, सारो मारो की गुफाएं सीहोर, मारा की गुफाएं सिंगरौली, ऐसे करके हम सारी गुफाएं जनरली याद कर लेंगे। क्लियर है, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब हम आपसे मिलते हैं अगली रट्टा मार की सीरीज में। ठीक है, आप अपनी तैयारी इसी तरीके से अच्छे तरीके से करते रहेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग चाहे नेगेटिव मार्किंग ले आए, चाहे पद कम लाए, हमें तो प्रीलिम्स निकालने से मतलब, हमें एक सीट से मतलब है। क्लियर है, तो टेस्ट सीरीज जरूर लगाएंगे। हमारे रक्षा अकेडमी में आपको 501 रुपए में बहुत शानदार आपको 100 टेस्ट मिल रहे हैं, आराम से प्रैक्टिस होगी, डिटेल डिस्क्रिप्शन है। क्लियर है, आनंद सर खुद पॉकेट नोट सीरीज के द्वारा आपको रिवीजन करवाते चलेंगे, तो आपकी जो प्रीलिम्स की समस्या उसको हम खत्म करके ही मानेंगे। क्लियर है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।